नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त के 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो जो वादा करते हैं, एक तो पहले वो वादा जल्द नहीं करते, लेकिन अगर वो वादा कर लेते हैं तो उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साल की शुरुआत में जब यूपी में चुनावी समर चल रहा था तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था जो कि बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं मई और जून में भी शिमला से ठंड ला सकता हूं। बताएंगे आपको पूरा मामला, पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो वादा जल्द नहीं करते और अगर वादा कर दिया तो उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साल की शुरुआत में जब यूपी में चुनावी समर चल रहा था तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान था जो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं मई और जून में भी शिमला से ठंड ला देता हूं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये बात योगी ने अपनी पुलिस के जरिए कानपुर में हकीकत बनाकर दिखा दी। यहाँ जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने पैगंबर के अपमान को मुद्दा बनाकर दंगा करने की कोशिश की, लेकिन योगी की पुलिस ने उनकी सारी गर्मी उतार दी और इलाके का तापमान यानी हालात सामान्य कर दिया। योगी की पुलिस ने कानपुर में जो कार्यवाही की है, अपने आप में ही वो एक मिसाल बन गई है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें गवाह है कि अगर सरकार सख्त हो तो दंगा या हिंसा करने वालों को कोई मौका नहीं मिलता है। इतना तो ठीक था, लेकिन अभी एक बात जरूरी है जानना कि क्या बाबा का बुलडोजर भी इन दबंगियों के घर पर चलेगा, क्योंकि योगी की बुलडोजर का डर ऐसा है कि अब पत्थरबाज खुद थाने पहुंच रहे हैं और जाकर सरेंडर कर रहे हैं, जिसकी बानगी सोमवार देर रात देखने को मिली। पुलिस की ओर से जारी की गई 40 संदिग्धों की तस्वीरों के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसा लग रहा है मानो पत्थरबाजों के गलों के नीचे अब पानी भी नहीं उतरेगा। इसी के चलते अपनी तस्वीर सामने आने के बाद सल्लू नामक युवक ने कर्नेलगंज थाने में सोमवार को सरेंडर किया। सल्लू नाबालिग बताया जा रहा है। बता दें कि कानपुर पुलिस ने सूचना देने के लिए इंस्पेक्टर बेकनगंज का मोबाइल नंबर 9454033715 नंबर हम फिर दोहराते हैं 9454033715 भी जारी किया है। साथ ही सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखने का ऐलान किया है। पुलिस ने एक अधिकारी का दावा किया है कि अभी और संदिग्धों की तस्वीरें जारी होंगी। संदिग्धों की तस्वीरें सामने आने के बाद अब पुलिस भी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और लगातार दबिश देकर गिरफ्तारी कर रही है, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस शहर में अमन चैन कायम करने के लिए लगातार भ्रमणशील है। जगह जगह पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं, लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। मैं यह भी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो लोग 3 तारीख की घटना में लिप्त थे, उनके हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज हैं। उन्हीं के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र वही लोग जो फुटेज के अंदर है उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करें, शहर के अंदर अमन चैन कायम रखे और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पुलिस ने किसी निर्दोष को गिरफ्तार किया है या निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो तत्काल मुझसे संपर्क करें, हमारे ज्वाइंट सीपी से संपर्क करें, हमारी संज्ञान में लेकर आए। ऐसे लोगों की जांच कराकर तत्काल उन्हें छोड़ा जाएगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फुटेज और फोटो के जरिए पहचान कर उपद्रवियों को जेल भेजा जा रहा है। किसी भी बेगुनाह पर कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन इस बीच शहर काजी अब्दुल कद्दूस हादी का एक बयान भी सामने आया है,
जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस एक तरफा कार्यवाही करते हुए हमारे घरों पर बुलडोजर चलाएगी तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम सड़क पर कफन बांधकर निकलेंगे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की है कि उनका कहना है कि पुलिस के एक्शन से एक समुदाय में असंतोष है। चले आ रहे हैं, औरतें चली आ रही, मर्द चले आ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात कोई टाइम ही नहीं बताइए ने। अभी भी 2 साल लोग आए हुए मेरे पास, बेचारे परेशान रो रहे, चलते चलते उठा ली। बेगुनाहों की गिरफ्तारियां ज्यादा हो रही हैं। दूसरी बात, ये इतना बड़ा मसला नहीं था जो इतनी गिरफ्तारी की जा रही है। एनआरसी का मसला आया, इतना बड़ा मैटर था, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, हम लोगों ने छुड़वा दिया, छूट भी गई, 10-15 रह गई थी। इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियां हो जाओ फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ज्यादती है, गलत है, और ये इसके खिलाफ जो आवाज उठानी पड़ेगी हम लोगों को। और आज हम कमिश्नर साहब से भी जाकर के हम अपना डेलीगेशन ले जाते हैं और बात करते हैं उनसे कि किसी भी हाल में गिरफ्तारी बंद करें वो। दूसरी चीज़ ये कि लोगों में ये दहशत फैलाई जा रही है कि बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसका एक असर ये भी दिखाई पड़ा था कि कानपुर में एक मदरसे में बुलडोजर चला के दिया गया था बिना नोटिस और बिना जानकारी के। तो लोगों में दहशत बनाई जा रही बुलडोजर का, इस पर क्या कहना? देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब शहर काजी ने तो अपनी बात को रख दिया है और पुलिस ने भी कहा है कि कोई बेगुनाह को जेल नहीं होगी, ना ही कोई कार्यवाही होगी। लेकिन योगी सरकार की सख्ती क्या है वो आप इन तस्वीरों में साफ देखकर समझ गए होंगे। यही है कि योगी आदित्यनाथ की पहचान कि अगर उन्होंने प्रदेशवासियों से कोई भी वादा किया है तो उसे वो पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और सूबे में हर हाल में लोगों को शांति का माहौल देने के लिए लगातार सतर्क रहते हैं। इसके लिए कानून का पालन न करने वालों को योगी की पुलिस उनके पहले कार्यकाल यानी कि 2017 से ही सबक सिखा रही है। कानपुर का ये सबक भी तमाम गुंडों बदमाशों के दिलों में डर जरूर पैदा करेगा। इस स्टोरी पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। करेंगे इस वक्त की दूसरी खबर पर। मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वादा जल्दी नहीं करती और अगर वादा कर लिया तो उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और ऐसा हम इस खास वजह की वजह से कह रहे हैं। क्या है वो वजह, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वादा जल्द नहीं करते और अगर वादा कर लेते हैं तो उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें होंगी, जिसको साकार कराने के लिए नितिन गडकरी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी की टीम ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे दुनिया भर में सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसे जानकर आपको भी अपने भारत देश पर गर्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे NHAI भी कहते हैं, उसने महज 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर तारीफ की और बताया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। नितिन गडकरी ने बताया है कि NHAI ने 105 घंटे 33 मिनट में रिकॉर्ड समय में NH 53 पर अमरावती से अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, successfully
completed a Guinness World Record by constructing 75-kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. The total length of the 75-kilometer single lane continuous bituminous concrete road is equivalent to 37.5 kilometer of two-lane paved shoulder road, and the work started on 3rd June 2022 at 7:27 a.m. and completed on 7th June 2022 at 5 p.m. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. The bitumen mix of 36,634 metric tons consisting of 2,070 metric ton of bitumen was used. 80 tippers, 5 batch mixers plants, 5 batch mixer plants, 1 sensor paver with hopper along with 1 standby paver and 8 rollers were used in this activity. 720 workers including team of independent consultants worked day and night to complete this task. Earlier, the Guinness record for the longest stretch of bituminous concrete laid continuously was for 25.275 kilometer road, and this was achieved by Public Works Authority Ashugal in Doha, Qatar on 27 February 2019. The road was part of the Al Khor Expressway and took 10 days to complete the task. Amravati to Akola section is a part of National Highway 53, which is an important east-west corridor. It connects major cities like Kolkata, Raipur, Nagpur, Akola, Dhule, Surat. It passes through the mineral-rich region of our country. I have been informed that nearly 35% of work is completed on this stretch from Amravati to Akola, and nearly 65% in Akola to Chikli section. Therefore, with this achievement, there will be a great relief to commuters. The movement of traffic will be smooth and travel time will be reduced. On the occasion of Azadi Ki Amrut Mahotsav, I once again congratulate all the engineers from NHI, contractor Mr. Jagdish Kadam from Rajpath Infracom Private Limited, consultants, all the workers and the machine operators for achieving this world record. I look forward to see the work from Amravati to Akola is completed by the end of 2022. Once again, my best wishes to all of you for this Guinness Book of World Record. Thank you very much. Namaskar. भारत माता की जय. इसके साथ ही नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा है, ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। NHAI की हमारी असाधारण टीम, कंसल्टेंट्स और कंसनेशियल राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और जगदीश कदम को NH 53 सेक्शन पर अमरावती और अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने पर बधाई देते हुए बेहद खुशी हो रही है। मैं विशेष रूप से हमारे इंजीनियर्स और श्रमिकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। आपको बता दें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड अरब देश के कतर के नाम था। 27 फरवरी 2019 को कतर के लोक निर्माण प्राधिकरण ने सबसे तेज 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था, लेकिन अब ये मुकाम भारत के नाम हो गया है और लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी सड़कों और राष्ट्रीय मार्ग को लेकर नई नई योजनाएं ला रहे हैं, जिससे देश के बिजनेस के साथ साथ विकास को भी रफ्तार मिल रही है और हर कोई नितिन गडकरी की तारीफ कर रहा है। स्टोरी पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और इस कहावत को तो लोग अक्सर सुनते हैं, पर असल जिंदगी में उन्हें भगवान मानते ही नहीं है। आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए। कई बार अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद बच्चे उन्हीं के घर से अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। पर अगर हम कहें कि आजकल के बच्चे माँ बाप के डांटने पर भी इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं, सुनने में जरूर अजीब लगेगा, पर यह खबर बिल्कुल सच है। जी हाँ,
मामला लखनऊ का ही बताया जा रहा है, जहां मां की डांट बच्चे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। जानिए पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी कहीं और की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां हत्या के पीछे की कहानी ऐसी है जो देश के हर माता पिता के होश उड़ा दे। मोबाइल गेमिंग की लत ने एक बेटे को अपनी मां का हत्यारा बना दिया। कातिल बेटा 2 दिन तक मां की लाश के साथ ही घर में रहा। मोबाइल गेमिंग की लत से मजबूर बेटे ने मां की ही जान ले ली, लेकिन लखनऊ पुलिस का दावा है कि उसने हत्या का ये केस चंद घंटों में ही सुलझा लिया और उसके मुताबिक हत्या की ये थ्योरी 100% सही है। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी मां उसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने से रोकती थी। इससे खफा होकर उसने आधी रात को पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मार दी। मां की मौत के बाद उसके शव को कमरे में बंद कर दिया और छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और पूरे 2 दिनों तक मां के शव के साथ इसी घर में बंद रहा। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो हवा में दुर्गंध और खुशबू का मिला जुला भभका था। शव से जब बदबू आने लगी तो उसे छिपाने के लिए आरोपी बेटे ने घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया। इसके बावजूद पड़ोसियों तक शव की बदबू पहुंच गई और इसी से ये मामले का खुलासा किया जा सका। लड़की के पिता सेना में है और बंगाल में तैनात है। इस घर में मां और दोनों बच्चे अकेले ही रहते हैं। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर घर में ही छोड़ी हुई थी। वो ये नहीं सोच पाए कि ये रिवॉल्वर उनका घर भी उजाड़ सकती है, लेकिन हुआ ठीक यही। गुस्से से भरे नाबालिग बेटे के हाथ लगी पिस्तौल ने एक हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। पूरा मामला लखनऊ का है, जहां नाबालिग लड़के ने मां को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि मां पबजी गेम खेलने से मना करती थी। यमुनापुरम कॉलोनी से मंगलवार रात पुलिस कंट्रोल रूम ने एक फोन किया था कि पड़ोस के घर से तेज बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ी की आशंका है। रात के वक्त ही पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर में एक नाबालिग भाई बहन मिले, लेकिन जब अंदर के बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है तो सब सन्न रह गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। और अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिनव त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, लखनऊ में इतना बड़ा हादसा हो गया। आए दिन हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, या जब वो किसी काबिल बन जाते हैं या पैसा कमाने लग जाते हैं तब वो समझते हैं कि हमारे माँ बाप की अब उन्हें जरूरत नहीं लगी है। लेकिन हत्या ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक माँ का फर्ज होता है बेटे को इतना बड़ा करना। अगर वही बेटा इस कदर निकल जाए तो ये सोचने का लोग मजबूर हो जाते हैं जी। और वही आलम यहाँ देखने को मिला। लखनऊ में एक 16 वर्षीय बेटा जो था पबजी गेम खेल रहा था। उसकी माँ ने उसको मना किया, लेकिन फिर उसको ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगी कि वो रिवॉल्वर निकालकर माँ की हत्या कर देता है। तो सोचने पर ही रूह कांप जाती है इस मामले में। क्योंकि बच्चे, अगर देखा जाए तो जो बच्चों की परवरिश होती है वो माँ ही करती है ना। और माँ ही का जब वो दुश्मन बन जाए बच्चा, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि एक गेम खेलने से तो हर माँ मना करती है, चाहती है कि वो उनका बच्चा जो है वो किसी काबिल बन जाए, लेकिन बच्चों में दिमाग में ये आया कैसे, मतलब कैसे आ जाता है ये सब चीजें? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि गेम खेलने पर मना करने से एक बच्चा जो
माँ के खिलाफ जा सकता है, वो पिता जी। के खिलाफ जा सकता है। आपको बता दें कि पहली ऐसी घटना जी पिछले 2-3 साल पहले 3 अप्रैल 2019 को जी। एक 10वीं का, हैदराबाद का एक 10वीं का छात्र था, जी जी उसकी माँ ने उसको गेम खेलने से मना किया और कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दे। जी और नसीहत ये हुई कि हाँ। वो बच्चा सुसाइड कर लिया। इसके बाद भी ये आलम लगातार बढ़ता गया। महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ, जी। एक 15 वर्षीय बच्चे ने कैंची से अपनी माँ की हत्या की। चलिए, पढ़ाई की अगर बात की जाए कि अगर माँ बाप की तरफ से बच्चों की तरफ पढ़ने का ज्यादा प्रेशर है तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन के चलते वो कहीं ना कहीं कोई कदम उठाता है। लेकिन अगर कोई माँ अपने बच्चे को लगातार सिर्फ एक वीडियो गेम खेलने के लिए रोक रही है और उसके बाद भी बच्चे के दिमाग में आता है कि उसकी हत्या कर दी जाए, तो ये बड़ी सवाल है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि ये गेम, वीडियो गेम तो कई बने हैं, लेकिन जो घटनाएं देखने को मिली है जी। वो कहीं ना कहीं पबजी से रिलेट। अगर नहीं पबजी की बात की जाए, उससे पहले एक अगर गेम और बात की जाए तो वो ब्लू व्हेल भी गेम था, जिसके बाद ब्लू व्हेल आने के बाद भी काफी ज्यादा ऐसे हादसे होने लग गए थे कि बच्चे जो है वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे या फिर इतना ज्यादा गेम के अंदर घुस चुके थे कि वो अपने आसपास के रह रहे लोगों के जान के दुश्मन बन गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सेम कंडीशन पबजी में भी देखने को मिली कि जिस तरीके से ये घटना हुई वो ये दर्शा रही है कि पबजी की उसको लत लग चुकी थी। लत की जी। वजह से हो सकता है माँ ने उसको डांटा हो तो फिर जी। वो ऐसा कदम उठा लिया। जी, अगर आपकी किसी परिवार वाले से कोई बातचीत हुई है, मतलब क्या वो बच्चा रेगुलर बेसिस पे ज्यादा मोबाइल खेलता था या आपस में कभी और किसी चीज को लेकर विवाद होता था? क्योंकि सिर्फ एक गेम की वजह से अपनी माँ को मौत के घाट उतार देना ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि बच्चों की परवरिश उसकी माँ ही करती है। बचपन से लेकर बड़ा होने तक की जो माँ होती है वो सब कुछ होती है, और ऐसे में माँ का कत्ल ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये काफी ज्यादा बड़ा सवाल है और इस तरीके से घटनाएं जो आ रही है वो काफी ज्यादा लोगों को परेशानी में डाल रही है। जी। कब कौन किस प्रकार से कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जी। और यहाँ तक कि मर्डर करने के बाद बच्चा लगातार 3 दिन तक जी रूम फ्रेशनर उसके ऊपर डालता रहा ताकि जी। बदबू बाहर न जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि मर्डर करने के बाद अंडा करी की पार्टी भी रखी गई। अच्छा अपने दोस्तों को बुला करके ये पार्टी भी रखी गई थी। क्योंकि अच्छा, उसको लग रहा था कि- पार्टी का जो वो था, जो मोटिव था, बच्चा जानता था माँ की हत्या होगी, जो माँ का शव है वो घर में ही मौजूद है, बावजूद इसके उसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी। क्या वजह रही होगी इसकी? जी बिल्कुल, बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि अब तो माँ तो रही नहीं, जी। तो मेरे गेम खेलने में अब कोई खलल नहीं डालेगा। जी जी। इसलिए हो सकता है इस जश्न में, ये जश्न मनाने के लिए उसने पार्टी रखी हो। अच्छा, उसकी बहन भी बताई जा रही है। अगर किसी तरह से कोई पुलिस की तरफ से कोई बातचीत आई है, जो बहन से बात हुई है, बहन का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ किसी मानसिक तनाव में था, किसी तरह का कोई डिप्रेशन या कोई और बीमारी जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया? जी, बहन का ये कहना है कि 10 वर्षीय तो पहले बहन है और भाई उससे बड़ा है, तो भाई कहीं ना कहीं बहन के ऊपर भी ये दबाव बनाया कि ये बात जी। किसी और को ना बताएं और उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया। जी, तो और कब फिर तक ये बहन बंद रही और आसपास वालों ने कैसे इस बात का पता लगाया कि इनके घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही? क्योंकि उसके बाद ही जो पड़ोसियों ने बताया, उसके बाद ही पुलिस ने दबिश डाली है घर में और फिर पता लगाया ये पूरे मामले का। देखिए, 2 बात सामने आ रही। पहली बात ये कि बच्चा खुद नाबालिग है और वो अपने जी। पिता को फोन करके ये बताया, सारा वाकया बताया जी। कि मेरे द्वारा माँ का मर्डर कर दिया गया है। उसका वो वीडियो कॉल किया। जी। उसके बाद उसके पिता ने अपने क्या बोलते हैं रिश्तेदारों को भेजा। पहला ये मामला सामने आया, पहली ये बात सामने आ रही और दूसरी बात ये भी सामने आ रही कि पड़ोसियों द्वारा ये पुलिस को बताया गया कि इस घर से कुछ बदबू जैसे आ रही, तो उसके चलते भी वहां पर पुलिस आई। ये दोनों बातें सामने आ रही है। जी, तो ये लेकिन आपस में ये अभी भी एकदम नाकाबिले यकीन है कि एक बच्चा एक गेम की वजह से जो है अपने माँ बाप को मार सकता है। हालांकि इस पर अगर पिता का पक्ष देखा जाए तो क्या करते थे उनके पिता, और वो घटना के वक्त कहाँ मौजूद थे? जी, वो घटना के वक्त असम में मौजूद थे जी। और क्या बोलते हैं अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिर उनको लगभग तो 3 दिन बाद तो ये बात ही पता चली जब बच्चा फोन करके बताता है कि मैं ऐसा कर चुका हूँ। उसके बाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो यह खबर हम आपको लखनऊ से बताए थे, जहां पर
मां को मौत के घाट उतार दिया एक बच्चे ने और इसकी वजह रही एक पबजी गेम। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि बचपन से परवरिश देने वाली मां होती है और ऐसे में जब एक गेम खेलने को लेकर ज्यादा डांट पड़ने लग जाए और ऐसे में बच्चे ने जब मां को मौत के घाट उतार दिया तो ये वाकई इंसानियत पर भी और परवरिश पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही रुक करेंगे और खबरों की तरफ आप जुड़े रहिए KKD न्यूज के साथ।